डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट है गैसियस स्टेट, उसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा आज वेरियस फॉर्म ऑफ गैस इक्वेशन। हमने पिछले पार्ट में ये पढ़ा वेरियस गैसेस लो, गैस की प्रॉपर्टीज। तो इन जो वेरियस गैसेस लो हैं उनसे आपका गैस इक्वेशन आया PV इज इक्वल टू RT। एक मोल के लिए PV इज इक्वल टू RT। P यहाँ पे प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R रिडवर गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। ये हुआ अपना एक मोल गैस के लिए। N मोल गैस के लिए हम बात करें आइडियल गैस की। अब N मोल के लिए होगा PV इज इक्वल टू nRT। N यहाँ पे है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। अब देखिए यहाँ पे PV इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं mRT अपॉन mW, यानी नंबर ऑफ मोल है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलिकुलर वेट, द्रव्यमान बटे अणुभार, मोलिकुलर वेट अणुभार। तो और इसे क्या लिख सकते हैं, अणुभार को क्या लिख सकते हैं, एक अणु का द्रव्यमान इंटू Na क्या है, अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या, मास ऑफ वन मोलिक्यूल इंटू Na, अवोगाद्रो नंबर। तो ये फॉर्म क्या हो जाएगा, mW को हमने लिखा स्मॉल m इंटू Na। अब नेक्स्ट इससे हम ये भी लिख सकते हैं D क्या है, घनत्व, डेंसिटी। देखो V इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा m अपॉन V, द्रव्यमान बटा आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम, क्या हो जाएगा अपना डेंसिटी। और डेंसिटी फिर R अपॉन Na। इसे देखें, यहां से V को इधर ले गए नीचे, तो m अपॉन V क्या हो जाएगा D, R अपॉन Na क्या हो जाएगा K कांस्टेंट है आपका, K R अपॉन Na क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, K कांस्टेंट। और T और अपॉन M क्या है, एक अणु का द्रव्यमान। नेक्स्ट है, अब इसे अपन क्या लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू nRT अपॉन Na। nRT है ना, n अणुओं की संख्या को क्या, मोल्स की संख्या है, मोल्स की संख्या को क्या लिख सकते हैं, अणुओं की संख्या अपॉन अवोगाद्रो नंबर। मोल्स की संख्या को हम लिख सकते हैं गैस के अणुओं की संख्या n अपॉन अवोगाद्रो नंबर। अब इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं अपन, PV इज इक्वल टू nKT। R अपॉन Na क्या हो जाएगा अपना K कांस्टेंट हो गया, वोल्ट्जमान कांस्टेंट, K स्मॉल k, R अपॉन Na कांस्टेंट हो गया तो nKT। अब फिर n अपॉन V क्या हो जाएगा, अणु घनत्व, n अपॉन V हो जाएगा, यहाँ V नीचे आएगा तो वो हो जाएगा n अपॉन V NV, अणु घनत्व, ठीक है, ये NV अणु घनत्व हो गया KT। तो ये वेरियस फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या क्या पोस्टुलेट है, पढ़ते हैं। एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड पॉइंट मास। It means the actual volume of molecule is negligible when compared to the total volume of the gas. For the same gas, all molecules are of same size and same mass. Means आपका जो है सभी आइडियल गैस है, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का पॉइंट मास है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, उसे हम कहेंगे उसका द्रव्यमान होगा वो पॉइंट मास होगा। मीन्स जो आपका टोटल वॉल्यूम है, कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसकी तुलना में नेग्लिजिबल है उसका वॉल्यूम, उस पॉइंट मास का वॉल्यूम। और एक गैस के लिए सभी मॉलिक्यूल क्या होंगे, सर्वसम होंगे और समान साइज के होंगे, समान द्रव्यमान के होंगे। इसके बाद द गैस मॉलिक्यूल आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैपिड जिगजैग मोशन इन ऑल डायरेक्शन। मीन्स कंटेनर में सभी गैस के मॉलिक्यूल किसी भी दिशा में किसी भी वेग से गति करते रहते हैं, जिगजैग मोशन गति करते हैं। द मॉलिक्यूलर कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक सो दैट देयर इज नो नेट लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन द गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विद वन अनदर और अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल। कंटेनर की दीवार से टकराएं या आपस में टकराएं तो उनका कोलिजन क्या होगा, पूर्णतः उनकी टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होगी, जिसमें कि एनर्जी का लॉस नहीं होगा। देयर इज नो नेट लॉस ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है आपका, देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन मॉलिक्यूल और बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल ऑफ वेसल इन विच द गैस हैज बीन कंटेन्ड।
मीन्स जिस कंटेनर में गैस है उसकी दीवार, वाल और मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, और मॉलिक्यूल आपके आपस में भी कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ऑल द अबव पोस्टुलेट आर एप्लीकेबल टू आइडियल गैस ओनली। ये सभी पोस्टुलेट है आइडियल गैस के लिए ही अप्लाई होती हैं। मीन्स आइडियल गैस कौन सी है? आइडियल गैस वो है द गैस विच ओबे बोयल्स एंड चार्लीज लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ताप व दाब की सभी अवस्थाओं में आपका ऐसी गैस जो आपके बॉयल लॉ और चार्ल्स लॉ को फॉलो करे, वो हो गई हमारी आइडियल गैस। नेक्स्ट है आपका काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन निकालने के लिए हमने ये माना कि एक क्यूब लाइक कंटेनर है, इसमें आपका ये कोई आइडियल गैस भरी हुई है। इस पर्टिकुलर गैस का एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ये मॉलिक्यूल v वेलोसिटी से आपका मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर है, आपका सदिश राशि है, इसलिए इसका vx डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में क्या होगा वेलोसिटी vx, y डायरेक्शन में vy और z डायरेक्शन में होगा vz। तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी की बात करें, मॉलिक्यूल के वेलोसिटी की, तो वो होगा अपना v इज इक्वल टू vxi के प्लस vyj के प्लस vz के। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। और इनका जो परिमाण है, मतलब इनकी वैल्यू है, वो vx बराबर है vy के और vy बराबर है vz के, तीनों बराबर हैं। तो vx स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? v स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3vx स्क्वायर, और यहाँ पे vx स्क्वायर को लिख सकते हैं v स्क्वायर y 3। अब नेक्स्ट है चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल। अणु द्वारा संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन क्या हुआ? अणु द्वारा संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन क्यों? हमने माना ये मॉलिक्यूल है और इस पर्टिकुलर इस वाल से, दीवार से टकराया और टक्कर कैसी है? इलास्टिक, टकरा के वापस आया। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल, अणु द्वारा संवेग में परिवर्तन होगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। अब फाइनल क्या है? इधर इस दीवार से इधर टकराया तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा ना मॉलिक्यूल, तो क्या होगा इसका फाइनल? माइनस mvx माइनस mvx। क्यों? क्योंकि आपका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन वो माइनस x डायरेक्शन में है, इनिशियल क्या है? प्लस x डायरेक्शन में। तो माइनस mvx फाइनल माइनस दिस माइनस इनिशियल। इनिशियल कितना है? mvx। तो अपना जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल आया, अणु द्वारा संवेग में परिवर्तन आया, वो आया माइनस 2mvx। द मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल इन द कोलिजन, दीवार द्वारा संवेग में परिवर्तन, वो कितना आया? कोलिजन कैसी है? इलास्टिक है, पूर्णतः प्रत्यास्थ है, और देयर इज नो नेट लॉस इन एनर्जी। तो आपका दीवार द्वारा संवेग में परिवर्तन कितना आएगा? 2mvx। अब हम मानेंगे द टाइम बिटवीन टू कोलिजन, दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगा समय। तो वेग क्या होता है आपका? दूरी बटा समय। तो समय क्या हो गया? दूरी बटा वेग। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? टोटल डिस्टेंस हुई, यहाँ हमने माना l डिस्टेंस है, इसकी जो है लंबाई जो है l है, तो l और l, तो कितना होगा? 2l अपॉन vx। vx इसका वेलोसिटी है। तो आपका द टाइम बिटवीन टू कोलिजन आया, दो क्रमागत टक्करों के मध्य जो समय लगा वो आया 2l अपॉन vx। द फोर्स की बात करें, फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होगा? एक सेकंड में संवेग में परिवर्तन, मींस मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम या संवेग में परिवर्तन की दर। तो यह हुआ p अपॉन टाइम। संवेग कितना है? 2mvx, दिस इज 2mvx अपॉन टाइम t। t कितना है? 2l अपॉन vx। तो यह हमने लिख दिया 2mvx, v की वैल्यू रखा, t की वैल्यू रखी 2l अपॉन vx। तो ये हो गया हमारे पास 2mvx स्क्वायर अपॉन 2l। तो ये हो गया अपना mvx स्क्वायर अपॉन l। यहाँ पे द एरिया ऑफ वॉल की बात करें, दीवार का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा? l स्क्वायर। ओके, देन अब द प्रेशर बाय द मॉलिक्यूल p, अणु द्वारा आरोपित दाब। अणु द्वारा आरोपित दाब कितना है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है? दिस इज द फोर्स mvx स्क्वायर अपॉन l, और एरिया l, दिस इज l स्क्वायर। तो mvx स्क्वायर अपॉन l क्यूब हो गया। l क्यूब क्या है? l क्यूब हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, दैट इज द वॉल्यूम। तो mvx स्क्वायर अपॉन v लिख सकते हैं हम,
और वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से, यहां से रखने पे वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई वी स्क्वायर बाई 3, यानी क्या आया एम वी स्क्वायर अपॉन 3v। ये है हमारा क्या, एक गैस के अणु द्वारा आरोपित दाब यानी द प्रेशर बाय मॉलिक्यूल मीन्स कितना आया एम वी स्क्वायर अपॉन 3v। अब हम बात करेंगे एक ही मॉलिक्यूल तो थोड़ी है गैस में, इस कंटेनर में खूब सारे मॉलिक्यूल हैं, मतलब पर्टिकुलर पूरी गैस है, तो हम लिखेंगे इसे द प्रेशर बाय गैस, गैस द्वारा आरोपित दाब होगा। हमने माना कि इस गैस में कितने अणु हैं, इस गैस में n अणु है, कैपिटल N अणु है, तो इसका सबका समेशन करने पे हमारे पास आएगा mn अपॉन 3v, दिस mn अपॉन 3v, और अपना आया समेशन v स्क्वायर अपॉन n, v स्क्वायर अपॉन n। तो यहां पे ये क्या होता है हमारा समेशन v स्क्वायर अपॉन n को हम लिख सकते हैं वी आर एम एस स्क्वायर, वी आर एम एस स्क्वायर, तो क्या हो गया एम एन अपॉन 3v वी आर एम एस स्क्वायर, दिस इज वी आर एम एस स्क्वायर। वी आर एम एस स्क्वायर क्या होता है, वर्ग माध्य मूल वेग, वी आर एम एस स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वर्ग माध्य मूल वेग। अब यहाँ पे ये क्या स्मॉल m, एक अणु का द्रव्यमान, n क्या अणुओं की संख्या, तो इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या जाएगा गैस का द्रव्यमान, मास ऑफ गैस, दैट इज कैपिटल M, कैपिटल M इज मास ऑफ गैस वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन 3v। नेक्स्ट द्रव्यमान, दिस इज मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन क्या हो जाएगा घनत्व, तो इसे d लिख दिया, d वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन 3। अब नेक्स्ट इसे देखिए, यहां पे n अपॉन वी क्या है, हमने पहले बताया था n अपॉन वी है अणुओं की संख्या अपॉन वॉल्यूम अणु घनत्व, इसे स्मॉल m से n से लिखा हमने स्मॉल n से, तो क्या हो गया हमारे पास m n क्या अणु घनत्व वी आर एम एस स्क्वायर बाई 3, दिस इज द काइनेटिक गैस इक्वेशन।